बहारों फूल बरसाओ मेरा मैं नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेकर चल रहे हैं हिंदी सिनेमा के उस सुनहरे दौर में जब हर नई फिल्म अपने साथ ऐसे गीत लेकर आती थी जो लोगों के दिलों में हमेशा के लिए बस जाते थे। साल 1966 भारतीय फिल्म संगीत के इतिहास में एक बेहद खास वर्ष माना जाता है। इस साल शंकर जयकिशन, नौशाद, ओपी नैयर, रवि, रोशन और मदन मोहन जैसे महान संगीतकारों ने ऐसी धुनें तैयार की जो आज भी उतनी ही ताज़ा महसूस होती हैं। ये रात भीगी भीगी ये मस्त फिजाएं उठा। वहीं मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर, आशा भोसले, मुकेश और मन्ना डे जैसे महान गायकों ने अपनी जादुई आवाज़ से इन गीतों को अमर बना दिया। 1966 में रोमांस, दर्द, खुशी, दोस्ती और जीवन के हर रंग को गीतों में खूबसूरती से पिरोया गया। बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारे। आज भी जब ये गाने बजते हैं तो पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। इस वीडियो में हम आपको साल 1966 के ऐसे 15 बेहतरीन बॉलीवुड गीतों के बारे में बताएंगे जिन्होंने उस दौर में धूम मचाई और आज भी संगीत प्रेमियों की पसंद बने हुए हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारी इस खूबसूरत संगीतमय यात्रा। बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब। नंबर 1, बहारों फूल बरसाओ, सूरज, 10 सितंबर 1966। बरसाओ मेरा महबूब आया है। हमारी सूची में पहला स्थान है बहारों फूल बरसाओ का। ये गीत फिल्म सूरज का सबसे लोकप्रिय गीत माना जाता है। रागनी गाओ मेरा महबूब आया। मोहम्मद रफ़ी की सुरीली आवाज और शंकर जयकिशन के शानदार संगीत ने इस गाने को अमर बना दिया। फूल की मेहंदी लगा इन गोरे हाथ। राजेंद्र कुमार और वैजयंती माला पर फिल्माया गया ये रोमांटिक गीत अपने समय में हर शादी और समारोह की शान बन गया था। नंबर 2, तितली उड़ी, सूरज, 10 सितंबर 1966। दूसरे नंबर पर है तितली उड़ी। आशा भोसले की चंचल आवाज में गाया गया ये गीत बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी का पसंदीदा बन गया। फिल्म सूरज का ये गाना रंग बिरंगे संगीत और जीवंत प्रस्तुति के कारण आज भी लोगों के चेहरे पर मुस्कान ले आता है। इस गीत की सबसे बड़ी खासियत इसकी सरल धुन और आकर्षक शब्द हैं। ये उस दौर के हल्के फुल्के और मनोरंजक गीतों का शानदार उदाहरण है। आज भी स्कूल कार्यक्रमों और सांस्कृतिक आयोजनों में ये गीत सुनाई देता है। इतना है तुमसे प्यार मुझे मेरे। तीसरे स्थान पर है इतना है तुमसे प्यार मुझे। मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की मधुर आवाजों ने इस रोमांटिक गीत को बेहद खास बना दिया। फिल्म सूरज के इस गीत में प्रेम की गहराई और भावनाओं को बेहद खूबसूरती से प्रस्तुत किया गया है। इतना है तुमसे प्यार मुझे मेरे राज। शंकर जयकिशन का संगीत और हसरत जयपुरी के भावपूर्ण बोल इस गीत को सुनने वाले के दिल में उतर जाते हैं। तेरे सिवा किसी को न लाया निगाह। यही कारण है कि ये गीत आज भी पुराने संगीत प्रेमियों की पसंदीदा सूची में शामिल है। आज फिर जीने की तमन्ना है। नंबर 4, आज फिर जीने की तमन्ना है, गाइड, 6 फरवरी 1966। अब बात करते हैं फिल्म गाइड के सबसे प्रेरणादायक गीतों में से एक, आज फिर जीने की तमन्ना की। दिल है कहीं तो कहीं मैं अपने ही लता मंगेशकर की जादुई आवाज और एस.डी. बर्मन का कालजयी संगीत इस गीत को हमेशा के लिए अमर बना देता है। ये गीत केवल एक धुन नहीं बल्कि आज़ादी, आत्मविश्वास और नई शुरुआत का संदेश देता है।
वहीदा रहमान पर फिल्माया गया ये गीत आज भी महिलाओं के सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता का प्रतीक माना जाता है। इसकी लोकप्रियता समय के साथ और भी बढ़ती चली गई। नंबर 5 पिया तो से नैना लगे रे गाइड 6 फरवरी 1966। हमारी सूची में 5वें स्थान पर है पिया तो से नैना लगे रे। लता मंगेशकर की मधुर आवाज और एस.डी. बर्मन के शानदार संगीत ने इस गीत को भारतीय सिनेमा के सबसे खूबसूरत नृत्य गीतों में शामिल कर दिया। वहीदा रहमान के शानदार नृत्य और गीत की लाजवाब कोरियोग्राफी ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया था। शैलेंद्र के अर्थपूर्ण बोल और भारतीय शास्त्रीय संगीत की झलक इस गीत को एक अलग पहचान देती है। आज भी संगीत प्रेमी इसे बड़े सम्मान के साथ सुनते हैं और इसे 1966 के सबसे बेहतरीन गीतों में गिनते हैं। नंबर 6 गैरों पे करम अपनों पे सितम आंखें 11 नवंबर 1966। छठे स्थान पर है गैरों पे करम अपनों पे सितम। फिल्म आंखें का ये दर्द भरा गीत लता मंगेशकर की भावपूर्ण आवाज में रिकॉर्ड किया गया था। संगीतकार रवि ने इसकी धुन को बेहद संवेदनशील बनाया, जबकि गीत के शब्द सीधे दिल को छू जाते हैं। रहने दे अभी थोड़ा सा भरम है जाने। इस गीत में रिश्तों की उलझनों और अपनों से मिलने वाले दर्द को बहुत खूबसूरती से व्यक्त किया गया है। यही वजह है कि ये गाना उस दौर के सबसे लोकप्रिय भावनात्मक गीतों में शामिल हुआ। वर्षों बाद भी जब ये गीत बजता है तो श्रोताओं की पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। इसकी सादगी, मधुर संगीत और गहरी भावनाएं इसे सदाबहार बनाती हैं। मिलती है जिंदगी में मोहब्बत। 7वें नंबर पर है मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी। ये गीत प्रेम की अनमोल भावना को बेहद खूबसूरती से प्रस्तुत करता है। बरों की इनायत कभी कभी। लता मंगेशकर की मीठी आवाज और रवि के मधुर संगीत ने इसे यादगार बना दिया। गीत ये संदेश देता है कि सच्चा प्यार जीवन में बार बार नहीं मिलता है दिलबरों की इनायत कभी कभी। इसीलिए जब भी मिले उसकी कद्र करनी चाहिए। इस गाने की धीमी और सुरीली धुन इसे एक अलग ही पहचान देती है। आज भी पुराने हिंदी गीतों के शौकीनों की प्लेलिस्ट में ये गीत जरूर शामिल होता है। नंबर 8 झुमका गिरा रे मेरा साया 1966। 8वें स्थान पर है झुमका गिरा रे। फिल्म मेरा साया का ये गीत लता मंगेशकर की सबसे लोकप्रिय प्रस्तुतियों में से एक माना जाता है। संगीतकार मदन मोहन ने इसमें लोक संगीत की मिठास और फिल्मी संगीत का सुंदर मेल किया। साधना पर फिल्माया गया ये गीत अपनी चंचल धुन और आकर्षक बोलों के कारण रिलीज होते ही सुपरहिट बन गया। आज भी शादी, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और डांस परफॉर्मेंस में ये गीत खूब सुनाई देता है। इसकी लोकप्रियता कई पीढ़ियों तक बनी रही है। 9वें स्थान पर है नैनों में बदरा छाए। ये गीत भारतीय संगीत के सबसे मधुर और भावपूर्ण गीतों में गिना जाता है। लता मंगेशकर की सुरमई आवाज और मदन मोहन का बेमिसाल संगीत इसे कालजयी बना देता है। प्रेम दीवानी। गीत में विरह, प्रेम
और इंतजार की भावनाओं को बड़ी खूबसूरती से व्यक्त किया गया है। इसकी शास्त्रीय शैली और मधुर धुन पिछले जन्म से आज भी संगीत सीखने वाले विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा मानी जाती है। ये गीत सुनते ही पुराने दौर की संगीत परंपरा की झलक महसूस होती है। रहा गर्दिशों में हरदम मैं नंबर 10 रहा गर्दिशों में हरदम, दो बदन 1966। 10वें स्थान पर है रहा गर्दिशों में हरदम। फिल्म दो बदन का ये दर्द भरा गीत कभी डगमगाई कश्ती कभी खो मोहम्मद रफ़ी की सबसे बेहतरीन प्रस्तुतियों में से एक माना जाता है। संगीतकार रवि ने इसकी धुन को बेहद भावुक बनाया है, जबकि गीत के शब्द जीवन के संघर्ष और अधूरे प्रेम की कहानी कहते हैं। गर्दिशों में हरदम मेरे इश्क का ये गीत उस दौर के श्रोताओं के दिलों पर गहरी छाप छोड़ गया था। इसकी सादगी और रफ़ी साहब की भावपूर्ण गायकी इसे आज भी अमर बनाए हुए हैं। कोई दिल के खेल देखे कि पुराने हिंदी संगीत के प्रशंसक इस गीत को रफ़ी के श्रेष्ठ दर्द भरे गीतों में शामिल करते हैं। भरी दुनिया में आखिर दिल को नंबर 11 भरी दुनिया में आखिर दिल को समझाने कहाँ जाएं, दो बदन 1966। 11वें स्थान पर है भरी दुनिया में आखिर दिल को समझाने कहाँ जाएं। कहाँ जाए भरी दुनिया में फिल्म दो बदन का ये दर्द भरा गीत मोहम्मद रफ़ी की बेहतरीन गायकी का शानदार उदाहरण है। संगीतकार रवि ने इसकी धुन में ऐसी गहराई पैदा की कि ये गीत सीधे श्रोताओं के दिल तक पहुंच गया। फिर दिल को समझाने कहाँ जाए। गीत के बोल अकेलेपन, टूटे हुए सपनों और बिछड़ने के दर्द को बेहद सरल लेकिन प्रभावशाली तरीके से व्यक्त करते हैं। लगे हैं शम्मा पर पहरे जमाने। रिलीज के समय इस गीत को अपार लोकप्रियता मिली और आज भी ये पुराने हिंदी गीतों की सबसे पसंदीदा सूची में शामिल रहता है। ये कली जब तलक 12वें नंबर पर है ये कली जब तलक फूल बनके खिले। फिल्म आए दिन बहार के का ये खूबसूरत रोमांटिक गीत क्या करे तुम जिसे बेकरार। मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की मधुर आवाज़ों से रिकॉर्ड किया गया था। संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने इसकी धुन को बेहद आकर्षक बनाया। इंतजार इंतजार इंतजार। धर्मेंद्र और आशा पारेख पर फिल्माया गया ये गीत प्रेम, उम्मीद और जीवन की नई शुरुआत का संदेश देता है। प्यार में प्यार की भी इजाजत नहीं। इसकी मधुर धुन और सरल शब्दों ने इसे 1966 के सबसे लोकप्रिय युगल गीतों में शामिल कर दिया। आज भी ये गीत रेडियो और पुराने संगीत कार्यक्रमों में अक्सर सुनाई देता है। पपीहे ने कहा सबसे 13वें स्थान पर है सुनो साजना पपीहे ने आए दिन बहार के 1966। के आए दिन बहार। लता मंगेशकर की मीठी आवाज में गाया गया ये गीत भारतीय फिल्म संगीत की मधुरतम प्रस्तुतियों में से एक माना जाता है। गीत में प्रकृति, प्रेम और इंतजार की भावनाओं को बहुत सुंदर ढंग से दर्शाया गया है। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का मधुर संगीत और आनंद बख्शी के भावपूर्ण बोल जो छेड़े हैं हवा ने। इस गीत को और भी खास बना देते हैं। वर्षों बाद भी इसकी लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई है। दिल जो न कह सका। नंबर 14वें स्थान पर है दिल जो ना कह सका भीगी रात 1965 रिलीज पॉपुलर थ्रू 1966। 14वें स्थान पर है दिल जो ना कह सका। नगमा सा कोई जाग उठा बदन। यद्यपि फिल्म भीगी रात का प्रदर्शन 1965 में हुआ था, लेकिन ये गीत 1966 के दौरान रेडियो, संगीत कार्यक्रमों और श्रोताओं के बीच बेहद लोकप्रिय रहा। कार की धड़करी है तन में। मोहम्मद रफ़ी की भावपूर्ण आवाज़ और रोशन के मधुर संगीत ने इसे अमर बना दिया।
ये गीत अधूरे प्रेम और अनकही भावनाओं की कहानी कहता है। इस बाहों में रहने की रात इसकी शांत धुन और गहरे अर्थ वाले बोल इसे सदाबहार गीतों की श्रेणी में रखते हैं। आज भी पुराने संगीत के प्रशंसक इसे बड़े सम्मान के साथ सुनते हैं। लाल छड़ी मैदान खड़ी क्या खूब नंबर 15 लाल छड़ी मैदान खड़ी जानवर 1965 रिलीज पॉपुलर थ्रू 1966। हमारी सूची का अंतिम गीत है लाल छड़ी मैदान खड़ी। तीखे तीखे दो नैना उस शौक से आंख मिलाना था। फिल्म जानवर का ये मस्ती भरा गीत 1965 में रिलीज हुआ था, लेकिन 1966 तक इसकी लोकप्रियता पूरे देश में बनी रही। हम जहां से गए मोहम्मद रफ़ी की ऊर्जावान आवाज और शंकर जयकिशन के शानदार संगीत ने इसे हर उम्र के श्रोताओं का पसंदीदा बना दिया। राना था मत पूछो हम पर क्या गुजरी बिजली सी गिरी। शम्मी कपूर की जोशीली अदाकारी और गीत की चंचल धुन ने इसे उस दौर के सबसे मनोरंजक गीतों में शामिल कर दिया। आज भी ये गीत पुराने फिल्मी संगीत के सुनहरे दौर की याद दिलाता है। तो दोस्तों, ये थे 1966 के 15 यादगार हिंदी बॉलीवुड गीत, जिन्होंने अपने शानदार संगीत, अर्थपूर्ण बोल और महान गायकों की आवाज़ के दम पर भारतीय फिल्म संगीत में हमेशा के लिए अपनी जगह बना ली। इन गीतों में कहीं प्यार है, कहीं दर्द है, कहीं उम्मीद है और कहीं जिंदगी को नए नज़रिए से देखने का संदेश। अगर आपको इस सूची में शामिल कोई गीत सबसे ज़्यादा पसंद है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही ये भी बताइए कि क्या कोई ऐसा गीत है जो आपकी नज़र में इस सूची का हिस्सा होना चाहिए था। अगर आपको हमारा ये संगीतमय सफ़र पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही पुराने हिंदी फिल्मी गीतों की शानदार कहानियों और यादगार सफ़र के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में बॉलीवुड के एक और सुनहरे साल के सबसे बेहतरीन गीतों के साथ। धन्यवाद।